खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा और पुरजलाली नाम में मैं आपका खादम हनूक गौरी अज़ीज़ों मैं आपके लिए आज लूका की इंजील में से एक पैगाम लाया हूँ जो आपको उस वक्त पहले आमद सानी को समझने के लिए और दूसरी आमद सानी को समझने के लिए जो आपकी ज़िंदगी में बहुत फ़ायदेमंद होगा। और ये हवाला है लूका की इंजील उसका 24 बाब उसकी 13 से 35 आयत में। जब यीशु मसीह के ज़िंदा हो जाने के बाद तीसरे दिन जब वो ज़िंदा हुए तो इमाउस की राह पर जो है वो दो शख्स को मिले और यीशु मसीह तीसरा उनके साथ आ मौजूद हुआ। और जो वाक़यात और यीशु मसीह ने जो बातें जो इस आमद सानी के लिए भी ज़रूरी हैं और जो पहले आमद सानी के बाद खुदा यीशु मसीह ने काम किया जो ज़रूरी थी, तो हम उसे सीखेंगे कि यीशु मसीह ने क्या ऐसी इंस्ट्रक्शंस या क्या ऐसी बातें कहीं जिस पे आज भी अगर हम फॉलो करें तो हम दूसरी आमद सानी को बिल्कुल आसानी के तरीके से समझ सकते हैं। मैं आपके लिए शॉर्ट इसको तरीके से पढ़ूँगा। और यहाँ यूँ लिखा है, और देखो उसी दिन उनमें से दो आदमी उस गांव की तरफ जा रहे थे जिसका नाम इमाउस है। वो यरूशलेम से करीबन 7 मील के फासला पर है। और वो इन सब बातों की बाबत जो वाक़ई हुई थीं आपस में बातचीत करते जाते थे। और जब वो बातचीत और पूछताछ कर रहे थे तो ऐसा हुआ कि यीशु आप नज़दीक आकर उनके साथ हो लिया, लेकिन उनकी आँखें बंद की गई थीं कि उसको ना पहचाने। उसने उनसे कहा, ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? वो गमगीन से खड़े हो गए। फिर एक ने जिसका नाम क्लियोपास था जवाब में उससे कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला मुसाफिर है जो नहीं जानता कि इन दिनों उसमें क्या क्या हुआ है? उसने उनसे कहा, क्या हुआ है? उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी का माजरा जो खुदा और सारी उम्मत के नज़दीक काम और कलाम में कुदरत वाला नबी था। सरदार काहिनों और हमारे हाकिमों ने उसको पकड़वा दिया ताकि उस पर कत्ल का हुक्म दिया जाए और उसे मसलूब किया। लेकिन अजीज़ों ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमको उम्मीद थी कि इसराइल को मखलसी यही देगा। और अलावा इन सब बातों के इस माजरे को आज तीसरा दिन हो गया है और हम में से चंद औरतों ने भी हमको हैरान कर दिया जो सवेरे ही कब्र पे गई थीं और जब उसकी लाश ना पाई तो ये कहती हुई आई कि हमने रोया में फरिश्तों को भी देखा। उन्होंने कहा वो ज़िंदा है। और बाज़ हमारे साथियों में से कब्र पर गए और जैसा औरतों ने कहा था वैसा ही पाया, मगर उसको ना देखा। उन्होंने उससे कहा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आयत आज की अजीज़ों, इसको ध्यान से सुनिएगा अजीज़ों। उसने उनसे कहा, ए नादानों और नबियों की सब बातों के मानने में सुस्त एतकादो, क्या मसीह को ये दुख उठाकर अपने जलाल में दाखिल होना ज़रूर ना था? फिर मूसा से और सब नबियों से शुरू करके सब नविश्तों में जितनी बातें उसके हक़ में लिखी हैं उनको समझा दें। आमीन। अजीज़ों, कहने का मकसद ये है कि जो कुछ उस वक्त हुआ खुदा यीशु मसीह की बाबत, जो कुछ नबियों की मार्फत, अंबिया कराम की मार्फत जो अक्स दिया गया था और जो शरीयत में अक्स दिया गया था, खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा, ए नादानों और नबियों की सब बातों के मानने में सुस्त एतकादो, क्या मसीह को दुख सहकर अपने जलाल में दाखिल होना ज़रूर ना था? ये बात यीशु मसीह ने क्यों कही? क्योंकि उन्होंने कहा हमको उम्मीद थी कि इसराइल को मखलसी ये देगा। तो कहने का मकसद है क्या यीशु मसीह कहना चाह रहे, क्या तुम्हें शक था कि उसने काम नहीं किया, उसने मसीह के सारे कामों को? यीशु मसीह ने हरगिज़ ना, उसने मसीह के होने के सारे कामों को जो पहले आमद सानी के थे उन सारे कामों को सर अंजाम दिया। अजीज़ों, जो ख़ास बात इसके अंदर है, कहते हैं हमको उम्मीद थी कि इसराइल को मखलसी यही देगा। उनके सोच में ये था कि यीशु मसीह वो बादशाही एतबार से जिस तरह दुनियावी बादशाह होते हैं उस तरह आएगा, जबकि यीशु मसीह जो है वो एक सफरिंग सर्वेंट की तरह, एक खाकसार खादम की तरह आया और यहूदियों का बादशाह बना, मसीह बना और खुदा ताला का बेटा कहलाया। उसने सारी उन अंबिया कराम के सहीफ़ों को पूरा किया। लेकिन यीशु मसीह ने क्या बोला, सब कुछ हो जाने के बाद तुमने अपनी आंखों से देख भी लिया, फिर भी ये नादानो तुम नबियों की सब बातों के मानने में सुस्त हो, स्लो इन हार्ट, और इंग्लिश में कहते हैं फूल। यीशु मसीह ने वहाँ फूल का लफ्ज़ किंग जेम्स में पढ़ेंगे, वो लिखा फूल। मैं इस वर्ड को पढ़ के बहुत हैरान हुआ कि यीशु मसीह ने इतना सख्त
सख्त अल्फाज में समझता हूँ उनको डांटा इस बात से कि तुम लोग सुस्त हो, नबियों की बातों में ईमान नहीं लाते। सुस्त का मतलब क्या है? डरना और खौफ, और जब नबियों की बातों पर ईमान लाना कि मुझे ऐसा नहीं लगता, वक्त आएगा तो मैं पहचानूंगा, वक्त आएगा तो मैं सोचूंगा, वक्त आएगा तो मैं करूंगा, ऐसा हरगिज़ नहीं है। तुम सुस्त हो, एतकाद लाने में, ईमान लाने में तुम सुस्त हो। फिर यीशु मसीह ने उनका, जाओ उनको बताओ कि मूसा से और सब नबियों से शुरू करके सब नविश्तों में जितनी बातें उसके हक में लिखी हैं वो उनको समझा दें। अब सवाल ये है आज के दौर में कि क्या हमें सारी बातें पता हैं कि मूसा की जो शरीयत है और अंबिया कराम में जो शरीयत दी, जो कलाम दिया गया अंबिया के सहीफ़ों में, उनमें क्या लिखा हुआ है यीशु मसीह के बारे में? वो उसके आने के बारे में उसको बताएं, वो अक्स को बताएं कि वो ईद फसा का भर रहा था, उसको बताएं कि अंबिया कराम की मार्फत, अपने लोगों को बताएं कि अंबिया कराम की मार्फत मेरे हक़ में जो बोला गया मैंने उसको पूरा किया। और तुम लोग सुस्त हो, तुम लोग पढ़ नहीं रहे, तभी तुम मुझे खो रहे हो, तभी तुम मसीह की पहचान में कम हो, और तुम्हारे पास वो इल्म नहीं आ रहा कि तुम मुझे पहचान सको, क्योंकि तुमने उन बातों को, नविश्तों को तुमने पढ़ा ही नहीं जो मेरे हक़ में लिखी गई हैं। तो यीशु मसीह ने कहा उनको पढ़ें, और फिर आगे चलकर वो कहता है कि राह में उसने हम पर किसका भेद खोला? लिखा है हम पर नविश्तों का भेद खोलता था, तो क्या हमारे दिल जोश से ना भर गए थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट आयत है। कौन सी आयत है इसकी? कहता है 32वीं आयत में कहता है, उन्होंने आपस में कहा जब वो राह में हमसे बातें करता था तो हम पे नविश्तों का भेद खोलता था, तो क्या हमारे दिल जोश से ना भर गए थे? नविश्तों का भेद, वो भेद क्या है कि जो अंबिया कराम की मार्फत 500 साल पहले या 2000 साल पहले या जो सालों में, बल्कि पैदाइश से ही जो है वो सारी बातें जब लिख दी गई थी, तो वो खुदावंद यीशु मसीह ने आकर पूरी की। और तुम लोग क्यों नहीं समझते? तुम लोग ईमान लाने में इतने सुस्त क्यों हो? तुम देखते क्यों नहीं कि तुम्हारी आंखों के सामने जो कुछ हुआ है वो मैंने उससे पूरा किया और वो लिखा गया। और यही गलती थी उन फकीर फरीसियों की कि उन्होंने जानते हुए भी इल्म को लेकिन उस पर ईमान नहीं लाए, क्योंकि वो अपनी तरीके से, अपनी सोच से उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे थे। लोग भी जो थे वो ईमान इसलिए ना ला सके क्योंकि वो उन तशरीहात को गलत तरीके से प्रैक्टिकली समझ रहे थे। खुदा यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम ईमान लाओ कि मैं खुदा की तरफ से और मैंने उसको पूरा किया मेरे अज़ीज़ों। और वही गलती आज हो रही है। नबियों के सहीफ़ों को और जो अक्स खुदा ने दिया है वो खुदा यीशु मसीह ने पूरा किया, लेकिन अज़ीज़ों क्या सारी बातें पूरी हो गई? मैं फिर कहता हूँ, दूसरे आमद सानी पर खुदावन ने जो अपना काम करना है कि लिखा है इब्ने आदम आएगा और अपने बरगज़ीदों को दुनिया के चारों कोनों से जमा करेगा और अपने फरिश्तों को भेजेगा। क्या ये काम हो गया था उस वक्त? क्या ये सारे बरगज़ीदों को जमा करना हो गया है? अब ये कैसे होगा जब अपनी बादशाही को ज़मीन पर, जो मुकाशफा में कहता है कि दुनिया की बादशाही हमारे खुदावंद और उसकी मसीह की होगी, क्या ज़मीन की बादशाही, दुनिया की बादशाही कायम हो चुकी है? ये सवाल है आपके लिए अज़ीज़ों। उस वक्त भी यही हुआ था। यीशु मसीह ने खुद ये बात डांटी, इस बात को लेकर डांटा उनको कि तुम लोग नबियों की बातों को जो मेरे हक़ में लिखी तुम नहीं पहचान रहे, ना पहली आमद सानी को वो जान सके सही से। और यही हाल, वही जो उस वक्त हाल था, इस वक्त भी आज यही हाल है कि दूसरी आमद सानी का कलाम हमें पता नहीं है कि प्रैक्टिकली होना कैसे है। अज़ीज़ों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं स्क्रीन पर आपको उन सारे हवाला जात का रेफरेंस देता हूँ जो खुदावंद यीशु मसीह ने पूरे किए। प्लीज़ उनको पढ़ें और पहले आमद सानी को समझें। और अब जो नविश्तों का भेद जो अब खुलने वाला है, उन पैसेजेस के नीचे, जो मैं कितने सालों से कह रहा हूँ कि जो यीशु मसीह ने बाप और कलाम का सहीफ़ा जो पूरा किया, उन्हीं के नीचे जब आप पढ़ेंगे 10 आयतों को या 9 आयतों को, जब आगे जाएंगे आप, तो दूसरी आमद सानी का कलाम भी वहीं लिखा है। और अब खुदावंद की तरफ से मैं, खुदा ने चाहा तो मैं उन हवाला जात को लेकर आपको नेक्स्ट वीडियोस में आपको ये साबित करके दिखाऊंगा कि किस तरह एक ही पैसेज में जो यीशु मसीह ने किया वो उसकी पहले आमद सानी का कलाम था, और इस आमद सानी पर जो है इब्ने आदम जब आएगा तो उस सारे कलाम को पूरा करेगा। अब दूसरी आमद सानी पर जो है खुदावंद किस तरह काम करेंगे वो भी पैसेजेस उसके नीचे लिखे हुए हैं। आपने वही आयतों को पढ़ के वहीं उसको क्लोज़ कर दिया, ये गलत चीज़ है। आप इसको आगे पढ़ें, आगे देखें, ताकि दूसरे आमद सानी पर जो उस वक्त गलती हुई लोगों से, वो आज हमसे गलती ना हो। और ईमान में लाने में सुस्त एतकाद ना रखें, सुस्त ना बने। खुदा से मांगें कि जो इस बार होने वाला है वो अंबिया कराम की मार्फत और मूसा की मार्फत जो अक्स आने वाला है, जो अक्स है वो कहाँ है, वो कहाँ लिखा है। खुदा से दुआ करें अज़ीज़ों, दुआ करें। खुदावंद आपके साथ हो। शुक्रिया।